मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। और इस कथा का प्रसंग, महाराज राजा विराट के गौहरण में राजा विराट उत्तर शंख के साथ में घोर युद्ध चल रहा है कौरवों के साथ में। और अब देखिए, ते सर बिसिक सुशर्मा काटे, बाण 25 क्रोध करे छाटे, मूर्छित भयो विराट भुवाराय, करे निबंध निज रथ पर डारा। वर्षण बाण सुशर्मा लाग्यो, भयो अधीर अटक सब भाग्यो, निपय बांधी सब जीति जाई, चलो धेनु ले शंख बजाई। इसी प्रकार महाराज का है कि राजा विराट और सुशर्मा के बीच में बड़ा युद्ध चल रहा है। सुशर्मा ने बाणों पर बाण छोड़ते गए, हजारों बाण छोड़ दिए, जिससे राजा विराट मूर्छित हो गए हैं, रथ से नीचे गिर गए हैं। और इसी प्रकार से क्या है कि राजा विराट की गौ को क्या है कि शंखनाद करके कौरव लोग क्या है कि आगे ले जाते हैं। फिर वहाँ से राजा विराट उत्तर शंख फिर हार करके घर आ गए। और फिर उत्तर ने कहा कि मेरे पास यदि सारथी होता तो महाराज मैं क्या कि अपनी गायों को क्या है कि छुड़ा लेता। इसी प्रकार महाराज क्या है कि गायों को जब ले जाते हैं कौरव लोग, तो सहदेव ने अपनी ज्योतिष विद्या से उन गायों को क्या है कि एक गायों का रोग होता है जो कि खुर में होता है, खुरिया रोग जिसे बोलते हैं। और ये खुरिया रोग जब होता है महाराज, तो उसमें अर्जुन के 10 नामों को उस गौ के स्थान पर लिख करके इस प्रकार से वो रोग क्या है कि चला जाता है। तो महाराज इसी प्रकार क्या है कि फिर राजा तो एकदम महाराज संकट में पड़ गए। विराट राजा घर आ गए तो कहत गोप कर विविध बिला पाए, धेनु हरण सुने तो ये न व्यापा, ऐसे धिक जीवन जग तोरा, सालत ओरन बचन सुने मोरा, उत्तर कहत सुनो सब ग्वाला, सेना सहित न भवन बुवाला। तो इसी प्रकार से राजा उत्तर ने महाराज क्या है घर आए और बोल रहे मेरे साथ में कोई सारथी होता तो मैं गायों को छुड़ा देता। तो इस प्रकार से राजा विराट तो एकदम संकट में पड़ गए। उत्तर की बात सुन कर के द्रौपदी क्या है कि अब राजा के सामने उत्तर के सामने बोल रही है कि हमारे साथ में जो ये क्या है कि अर्जुन का जो सारथी है ये बृहन्नला, तो महाराज ये शायद क्या है कि आपकी रथ को हाँकेगा
तो द्रुपद सुदाय सुन वचन सुनी अर्जुन ते अकुलाय कयो बृहन्नल कुंवर की तुम रथ हाँ क्यों जायो। और कहा कि तुम अब क्या है कि उत्तर की रथ को आप चलाइए। तो महाराज यहाँ पर पार्थ ने क्या है कि जो शैलेंद्री जो रानी है द्रौपदी है उनसे क्या कयो पार्थ तो बो रानी रथ हाँ कत गति हम नहीं जानी कहे कुमार मौसम नहीं होई देव निकार देश बरो सोजी। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरे को रथ चलाना नहीं आता है। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि अब या पारथ को सारथी बृहन्नला यही नाम जो यहाँ के कुंवर रथ जीते सब संग्राम। तो द्रौपदी ने कहा कि ये जो अर्जुन का सारथी बृहन्नला है ये महाराज क्या है कि आपकी रथ सीधी चलाते हैं तो महाराज आपकी सारी गाय क्या है कि छूट जाएगी। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि अब अर्जुन ने जो बृहन्नला है उन्होंने तो रथ चलाने को इनकार कर दिया कि मुझे नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि द्रौपदी ने राजा विराट की जो रानी है सुदेशना उनसे कहा कि आपकी कन्या उत्तरा से आप बोलिए कि अब आप बृहन्नला के पास, क्योंकि बृहन्नला जो है उनका क्या है एक गुरु है और अपनी पुत्री के समान क्या है कि उत्तरा को मानते हैं। सभी प्रकार से विद्या आदि सब सिखाते हैं, संगीत नृत्य आदि सब सिखाते हैं। इसलिए क्या है कि आप उत्तरा से बोलिए। तो महाराज क्या है कि सुनत श्रवण शैलेंद्री वाणी कयो उत्तरा ते हरानी संग शैलेंद्री के तुम जाओ विजय बृहन्नल को समझाओ हट कर कयो काज के गोई उत्तर को रथ हाँ के सोई सुनत बचन आतुर सो आई संग शैलेंद्री लीन लेवाई। इसी प्रकार से उत्तरा शैलेंद्री पार्थ के पास आ गए, जो बृहन्नला है उनके पास आ गए हैं और अब उनसे क्या है कि उत्तरा क्या है कि पार्थ के गले में क्या है कि लिपट जाती है, कंठ में लिपट जाती है कि आप मेरे भाई उत्तर के रथ को आप चलाइए तो हमारी गायें बच जाएगी। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये गायों को कैसे ले जा रहे हैं। भीम द्रोण करौर माला दुर्योधन के मुकुट विशाला देव गुरु मोयानि चिनाई या विधि बार बार रट लाई। इसी प्रकार से उत्तरा ने अपने गुरु बृहन्नला से कहा कि आप क्या है कि मुझे पितामह भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन आदि का जो मुकुट माला है वो सब क्या है कि आप मुझे ला कर के दे दीजिए। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि अब ये कथा कल चलाएंगे। आज ये कथा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।